मॉर्निंग स्टूडेंट, रामेश्वरम परिवार में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक का हल करेंगे 2000 क्वेश्चन की सीरीज में। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 हमको दे रखा है कि इन घटनाओं में महाभारत में वर्णित इनकी अवधि के अनुसार बढ़ते क्रम में रखें। अर्थात घटनाएं महाभारत की दी गई हैं, इसमें कह रहा है कि इनको बढ़ते क्रम में रखें। पहली घटना दिया है कुरुक्षेत्र का युद्ध, दूसरा दिया है पांडवों का वनवास, तीसरा दिया है सम्राट युधिष्ठिर का शासनकाल और चौथा दिया है पांडवों का अज्ञातवास। इसका सही क्रम में हमको अरेंज करना है, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में। तो यहाँ देखिए, तो देखा जाए तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो चला था हमारा 18 दिन चला था। तो ये इसका सही क्रम क्या होगा? ए। फिर उसके बाद डी, पांडवों का अज्ञातवास 1 वर्ष का हुआ था। फिर पांडवों का वनवास हुआ था 11 वर्ष का। फिर सम्राट युधिष्ठिर का शासनकाल 18 वर्ष का। ये हमारा सही क्रम, अर्थात सही क्रम हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ए, डी, बी, सी। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही क्रम। चलिए आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रहा है कि इनमें से किस शहर में आईपीएल 2020 में किसी मैच में मेजबानी नहीं किया था? आईपीएल में किस शहर में, अर्थात ऐसा आईपीएल 2020 का जो आईपीएल हुआ है उसमें ऐसा कौन सा शहर था जो मेजबानी नहीं किया था? अबू धाबी, दुबई, शारजाह और फुजैरा। ठीक, तो अबू धाबी में भी मैच हुआ था, दुबई में भी मैच हुआ था और शारजाह में भी हुआ था। फुजैरा में आईपीएल नहीं हुआ था। किसमें? फुजैरा में आईपीएल नहीं खेला गया था, अर्थात उसको मेजबानी नहीं किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 या 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में घटने वाली घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं। अर्थात सबसे पहले कौन घटना हुई थी, उसके बाद की घटना को सही क्रम में लगाना है। तो यहाँ दिया है पहला नमस्ते ट्रंप, जनता कर्फ्यू, अम्फान चक्रवात, भारत में लॉकडाउन। ठीक, इसमें कौन सी घटना बाद में हुई थी, कौन पहले हुई थी, इसके अनुसार घटनाओं को क्रम में लगाना है। पहले से बाद के क्रम में कौन पहले हुई थी और बाद में कौन हुई। तो घटनाओं का सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले की घटना क्या हुई थी कि नमस्ते ट्रंप, अर्थात नमस्ते ट्रंप नंबर योजना आई थी। दूसरे नंबर पे क्या था? जनता कर्फ्यू। दूसरे नंबर पे क्या थी? जनता कर्फ्यू। तीसरे नंबर पे क्या आया था? भारत में लॉकडाउन लगा था। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या हुआ था? अम्फान चक्रवात आया था। इसका सही क्रम क्या होगा हमारा? ए, बी, डी, सी। अर्थात पहले नमस्ते ट्रंप, फिर उसके बाद जनता कर्फ्यू, उसके बाद अम्फान चक्रवात, फिर भारत में लॉकडाउन लगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 का रहा है हमें कि निम्नलिखित में कौन सा एक देव नृत्य है? अर्थात भांगड़ा, कथकली, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम। इनमें से कौन सा ऐसा नृत्य है जो देव नृत्य कहा जाता है? इस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो ऐसा कौन सा नृत्य है? कुचिपुड़ी एक ऐसा नृत्य है जिसे क्या कहा जाता है? देव नृत्य। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दे रहा है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? इनमें से कोई नहीं, द्वारिका, माउंट आबू और पुरी। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो यहाँ दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं, द्वारिका, माउंट आबू और पुरी। जिसका सही आंसर होगा क्या? माउंट आबू। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गडकरी विद्रोह का केंद्र था, अर्थात गडकरी जो विद्रोह हुआ था उसका केंद्र कहाँ था? कोल्हापुर था, सिलहट था, बिहार शरीफ था कि सूरत था। इसका सही क्रम क्या होगा? कोल्हापुर क्या था? उसका मुख्य केंद्र था। कौन सा केंद्र था? कोल्हापुर उसका मुख्य केंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 का रहा भारत के निर्वाचन पद्धति में इनमें से कौन निर्वाचन पद्धति के अनुसार भारत में निर्वाचन पद्धति इनमें से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुसार था? भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वो किस देश से लिया गया है? ये क्वेश्चन हमारा कर रहा था। ये कुछ देश से लिया गया है? अमेरिका से, फ्रांस से, रूस से कि ब्रिटेन से? तो ये उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ब्रिटेन से हमारा क्या हो गया? निर्वाचन पद्धति हमारा किससे लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? डी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है। तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कि केरल में। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इंटरनेट उपयोग करने वालों की संख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है किस प्राकृतिक प्रदेश का विकास का प्रदेश कहा जाता है, अर्थात किस देश को विकास का प्रदेश कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है, विकास का प्रदेश। किसको कहा जाता है, मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है, विकास का प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पाद के लिए जाना जाता है। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पाद के लिए जाना जाता है, अर्थात अंकलेश्वर किसके लिए उत्पाद करता है। अंकलेश्वर में क्या होता है, पेट्रोलियम का उपयोग के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है, पेट्रोलियम उत्पाद के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन अगर सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 54%, 61%, 71% और 75%। जिसका क्या होगा, 71% सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, लिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है, अर्थात इसमें कह रहा है कि धात्विक खनिज कौन सा है। तो इसमें धात्विक खनिज कौन सा होगा, सोना हमारा क्या है, एक धात्विक खनिज है। चलिए अगला चलते हैं, भारत में सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, अर्थात जो जवाहर सुरंग है वो किस राज्य में स्थित है। इसका क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। तो जवाहर सुरंग हमारा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में जवाहर सुरंग क्या है, स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे का संबंध कौन राय देता है, अर्थात केंद्र और राज्य के बीच धन में बंटवारे का जो संबंध होता है वो कौन देता है, वित्त आयोग करता है। धन का जो संबंध होता है वो कौन निर्धारित करता है, वित्त आयोग करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। भारत के किस उद्योग में सबसे अधिक लोग कार्य कर रहे थे, ऐसा कौन सा उद्योग है, कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक सागर बिना तट के है, अर्थात ऐसा कौन सा सागर है जो बिना तट के है। ऐसा सागर कौन सा, सारगसो सागर क्या है, जिसमें कोई भी तट नहीं है। सारगसो सागर में कोई भी तट नहीं है। अगला क्वेश्चन, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। बेसबॉल गेम में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। ये कहाँ, ना फ्रांस में स्थित है, ना यूनान में स्थित है, ना मैक्सिको में। ये कहाँ स्थित है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ग्रैंड कैनियन पार्क स्थित है। अगला क्वेश्चन, पाचन की क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ से में बदल जाता है। पाचन की क्रिया में जो प्रोटीन होता है किस में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विटामिन विलेय नहीं है, अर्थात इनमें वसा कौन से विलेय नहीं है, अर्थात वसा किसमें विलेय नहीं है। तो किसमें विलेय नहीं है वसा, विटामिन बी में क्या है, वसा विलेय नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। रामेश्वरम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है।